हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी 41वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 6/10/1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 1996 से लेकर 1900 सॉरी 2023 तक या अब तक जितना भी जीके जीएस बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, टोटल जीके जीएस लेके आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम का, जैसे हो गया बिहार पुलिस, हो गया बिहार दरोगा, हो गया बीएसएससी, हो गया इंटर स्तरीय, सेकेंड स्तरीय, और जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्लर्क हो गया, बीपीएससी हो गया, प्राथमिक सेवा, और अमीन हो गया, सारे का क्वेश्चन 1996 से लेकर अब तक 2023 तक जितना भी जीके जीएस एग्ज़ाम में आया होगा हम लेके आएंगे और आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर 10 मिनट का वीडियो देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। और कल परसों एग्ज़ाम हुआ था, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें देख लीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन ऐसा है जो बिहार दरोगा में पूछा गया है। देखिए, मात्र एक वीडियो से 3 क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो और जीके जीएस आपका स्ट्रांग हो जाए। मात्र 5 से 6 महीना भी नहीं लगेगा, 4 मंथ में आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार वीडियो देखें या 2 बार वीडियो देखें ज़रूर। और इसी पैटर्न पर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इसी पैटर्न पर आप वीडियो देखते रहिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज से वीडियो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत में चेरापूंजी कहाँ स्थित है। भारत में चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी जो है मेघालय में है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में ही वर्षा होती थी, मगर वहाँ के वन की कटाई होने के कारण अब मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है, तो यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ का अंग है तो यह महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो सबसे ज़्यादा भारत में चावल बोई जाती है, उसके बाद गेहूँ बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पटसन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भद्रावती नदी पर ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहलाती है, तो ये बांगर कहलाती है। और बिहार दरोगा में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में यह पूछा गया है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। ये सेम क्वेश्चन था इसमें बिहार दरोगा में, इसलिए आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो ये पोलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह क्या कहलाता है, तो ये भार सम्मूलक है। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो ये शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, ये लगता है 365.25 दिन लगता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास सबसे ज़्यादा घन जंगल मिलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है, तो यह सप्तऋषि। क्या कहलाते हैं, सप्तऋषि कहलाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है, तो ये 40 से 50 किलोमीटर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है, तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये दल बदल विरोधी कानून से है। ठीक है, दल बदल से है 10वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 12 व्यक्ति। ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, परसों के एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये 2 हो गया। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संशोधन द्वारा, तो ये 61वें संशोधन द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए, ये भी बिहार दरोगा में पूछा गया कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मंत्रिमंडल का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ, तो ये अनुच्छेद 74 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है, तो ये राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, जहाँ इसका अस्तित्व है। देखिए, बिहार दरोगा में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दरोगा में पूछा हुआ एक पेज से, एक वीडियो से 3 क्वेश्चन टकराया है। इससे समझिए कि एग्जाम में कितना आपको फायदा मिलने वाला है। इसलिए जितना भी लेकर वीडियो आते हैं आप उसे ज़रूर देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। अगर एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आ रहा है तो समझिए
50 क्वेश्चन अगर 50 वीडियो लेके आया है, 50 या 150 हो गया, 150 नहीं 50 एग्जाम में पूछता है, 40 पूछता है, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन पूछता है जीके जीएस, जिसमें मैथ रहता है 5 गो, 2 गो हिंदी, 2 गो इंग्लिश, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया, 42वें संशोधन द्वारा एग्जाम में पूछा गया था। उद्देश्य का यहाँ दे दिया गया था, उद्देश्य का कितने अनुच्छेद में है, कितने अनुच्छेद, 42 अनुच्छेद में है। चलिए देखिए 4 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है। तो ये देखिए 26 नवंबर 1949 को। ये बिहार 6 to 8 में शिक्षक सोशल साइंस में शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है, जो 9 तारीख के एग्जाम हुआ था कि कब अंगीकार किया गया। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए है, सभी एग्जाम में आपको फायदा मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है। तो यह पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो ये उत्पाद कर है सबसे बड़ा स्रोत। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है। तो ये कपास है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है। तो ये निवेश बैंक का है। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो ये तापीय से सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो ये गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। देखिए ये बिहार दुर्गा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अंत्योदय कार्यक्रम कब हुआ था, ये पूछा था, अंत्योदय कार्यक्रम कब हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बिहार दुर्गा में। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो यह 80:20 है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो ये चावल है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है। अब उसे बदल दिया गया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, योजना आयोग का स्वरूप क्या है। तो ये परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, और पूछे योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ये सन 1992 से 97 थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारी पानी क्या होता है। भारी पानी होता है जिसको हम हैवी वाटर कहते हैं या डीटीओ कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटेप ले लेता है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लेता है, तो आइसोटेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी की गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कौन है। तो ये नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत रहता है। तो ये 78% नाइट्रोजन हवा में उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो ये बृहस्पति है, जो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होगा। तो ये 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन है। तो ये प्रोटॉन है एवं न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है। तो ये एलिथ्रीन है। कौन है, एलिथ्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये लगभग 200 होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णदाता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, पटना की प्रांतीय राजधानी किसने बनाया। तो ये शेरशाह सूरी ने प्रांतीय राजधानी को बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं, झारखंड केसर को ओवरग्रेव के लेखक कौन है। तो ये विक्टर दास है। ठीक है, विक्टर दास। नेक्स्ट पर चलते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ। तो ये सन 1908 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, आप लोग इसे जरूर देखें जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।